हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं बेटा? महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेटा वीडियो जो है वो क्लास 10th और 12th दोनों वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी में जीवन परिचय जो है वो हिंदी में पूछा जाता है। तो एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय लिखने को आता है। तो जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय पूछा जा सकता है और कंफर्म है कि इनका जीवन परिचय तो आएगा ही। तो आप क्या करेंगे? आप तैयार कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म का स्थान फर्रुखाबाद था। माता का नाम हेमरानी था और पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। और मृत्यु कब हुई इनकी बेटा? 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं क्या है? निहार है, नीरजा है और सांध्य गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देना चाहते हैं तो आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? जिस कवि या जिस लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उसका जन्म लिखेंगे, कब हुआ था, जन्म का स्थान क्या था ये लिखेंगे, माता का क्या नाम था या पिता का क्या नाम था ये आपको याद होना चाहिए, और उसकी मृत्यु क्या हुई और उसके शिक्षा के बारे में जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। तो आप अगर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखते हैं तो इतना बॉक्स बनाकर लिख देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपनी भाषा में। तो मैंने किस प्रकार लिखा है इसको आप देखेंगे। क्या लिखा है मैंने? महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। मैंने जो सन है उसको काली पेन से लिख दिया है। आप काली पेन से लिख सकते हैं या नीली पेन से लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। क्या कही जाती है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है बेटा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद दास सहाय वर्मा था। इनके जो पिता हैं उनका क्या नाम था बेटा? उनका नाम गोविंद दास सहाय वर्मा था। और गोविंद दास सहाय शर्मा जो थे वो एक इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक थे। इनकी माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी एवं कृष्ण भक्त भी थी। इनकी जो माता थी हेमरानी नाम था और वो क्या थी बेटा? वो साधारण कवयित्री थी, कविता वगैरह लिखती थी और कहती थी और साथ में वो कृष्ण भक्त भी थी, कृष्ण की भक्ति भी करती थी। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। बेटा जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में क्या होता था? जो महिलाएं होती हैं उनका शादी जो होता था, विवाह जो होता था बहुत ही अल्प आयु में ही हो जाता है। तो महादेवी वर्मा का भी जो विवाह है वो 9 वर्ष की आयु में हो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं पास कर ली। जब इनकी शादी हो गई फिर भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और क्या हुआ? इन्होंने मैट्रिक तक की मैट्रिक से लेकर एमए तक की सभी परीक्षाओं को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया। और जो इनकी मृत्यु है वो सन 1987 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें और कुछ बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है। इतना लिखने के बाद आप लास्ट में रचनाएं भी लिख सकते हैं। निहार, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और ये सब जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना था। आई होप आप महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।